Assalamu alaikum guys. Hope so you would be fine and doing well nowadays. तो आज हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इक्वेशन क्या होती है हमें ये समझना होगा। इक्वेशन होती है एन अलजेब्रिक इक्वेशन और एन अलजेब्रिक सेंटेंस इन्वॉल्विंग द साइन ऑफ इक्विटी। ये जो हमारी साइन पड़ी हुई है ये इक्वल की साइन है जिसे हम साइन ऑफ इक्विटी कहते हैं। ठीक है, यानी बराबर वाली साइन, मतलब ये वाली साइड एंड ये वाली साइड बराबर होगी। ठीक है, तो हम उसे इक्वेशन कहते हैं। तो एन अलजेब्रिक सेंटेंस इन्वॉल्विंग द साइन ऑफ इक्विटी इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक इक्वेशन और सिंपली एन इक्वेशन। ठीक है, अब ये देखें कि ये एक इक्वेशन है, यानी देयर इज़ इन एक्सप्रेशन एंड देयर इज़ इन अदर एक्सप्रेशन विच हैज़ इन्वॉल्विंग दिस साइन ऑफ इक्विटी। ठीक है, जब दो हमारी एक्सप्रेशंस हों, ठीक है, वो अगर साइन ऑफ इक्वलिटी रखती हैं तो उनको हम इक्वेशंस कहते हैं। अब ये देखें, हमने पीछे पढ़ा था एक्सप्रेशन की डेफिनेशन को, कि एक्सप्रेशन की डेफिनेशन में ये था कि द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सिंबल्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स वेरिएबल्स एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वो हमारी एक्सप्रेशन थी। ठीक है, अब दो एक्सप्रेशन मिलकर एक इक्वेशन बनाती हैं। ये हमारी एक्सप्रेशन पड़ी हुई है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, कोई भी नंबर उठा लें XYZ, मतलब या 8 उठा लें, 2 उठा लें, 5 उठा लें, तो ये हमारे अकेले अकेले भी हों ना तो एक्सप्रेशन कहलाते हैं। तो ये हमारी एक्सप्रेशन पड़ी हुई है और यहाँ भी हमारी एक एक्सप्रेशन पड़ी हुई है। ठीक है, दो एक्सप्रेशन के बीच में हमारी साइन ऑफ इक्विटी है, तो ये हमारे दो एक्सप्रेशन मिलकर इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है गाइज, अब आते हैं हमारे लीनियर इक्वेशंस पे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं? डेफिनेशन है एन इक्वेशन इन विच देयर आर वेरिएबल्स विथ डिग्री 1। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन हम उसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा ये पावर होता है। ठीक है, जो हम शो नहीं करते, 1 ऑलमोस्टली शो नहीं करते लेकिन दूसरे पावर शो होते हैं। यहाँ पे भी एक 1 इसका पावर है जिसे हम डिग्री कहते हैं। तो अब ये कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन वो होता है, लीनियर का मतलब ही है विथ 1 वेरिएबल। ठीक है, ये जो लीनियर पढ़ा हुआ है ना, लीनियर का मतलब ही है विथ 1, मतलब उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। द वर्ड लीनियर शोज दैट विच थिंग इन्वॉल्व्स 1। ठीक है, अब ये देखें, ये जो हमारे पड़े हुए हैं x + 2y = 0, तो ये इनका जो पावर है, इनकी जो डिग्री है वो हमारे यहाँ 1 है। इनकी डिग्री हमारे यहाँ 1 है और इस y की डिग्री भी हमारे यहाँ 1 है। तो इसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन, क्योंकि वो कह रहा है कि उसमें जो भी वेरिएबल्स होंगे वो लीनियर तब कहलाएगी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन भी हो लेकिन उन वेरिएबल्स की जो डिग्रीज़ हों वो 1 के इक्वल हों। फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ आती है 3x² + 2y इज इक्वस टू 0 ले लें। ठीक है, तो ये हमारी वेरिएबल 1 वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे हमारा 2 आ गया है x का पावर। ठीक है, x की डिग्री 2 काउंट हो रही है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा लीनियर इक्वेशन है वो विथ 1 वेरिएबल जिसका हम पावर शो नहीं करते। एग्जाम्पल ले लें अगर दूसरा, तो ये पड़ा हुआ है 5x + 6y, इसमें x का एंड y का जो डिग्री है, y की जो डिग्री है वो 1 है। तो ये थी हमारी लीनियर इक्वेशंस। अब देखना यह है कि जो हमारी वन वेरिएबल होती हैं, यूँ कहें कि द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो वो कैसे होती हैं? ठीक है, लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। अब हमने समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लेकिन लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल क्या होती है ये अभी हम पढ़ रहे हैं। 1 वेरिएबल। ठीक है, अब देखें, ये कह रहा था पहले, इसकी डेफिनेशन थी लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री जो है ना, वेरिएबल्स की डिग्री 1 हो। अब ये कह रहा है कि अब वो ऐसी लीनियर इक्वेशन बताएं जिसमें 1 वेरिएबल हो, यानी 1 वेरिएबल का मतलब ये है कि या x हो तो x ही हो उस इक्वेशन में, अगर y ले रहे हैं तो y ही हो। फॉर एग्जांपल 2x + 3 = हम इसे ले लें 13। ठीक है, अब देखें, इसमें हमारा जो वेरिएबल है वो x पड़ा हुआ है, जैसे कि पीछे हमने एक्सप्रेशन में पढ़ा था, ये कोफिशिएंट होता है, ये हमारा वेरिएबल होता है और ये हमारा कांस्टेंट होता है, और ये भी हमारा आंसर जो है वो भी कांस्टेंट ही कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल कितना पड़ा हो, वेरिएबल कितने हैं इसमें, इस इक्वेशन में 1 है, तो ये इक्वेशन हमारी 1 वेरिएबल इक्वेशन कहलाती है, 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लें, 2y + 5 = 15,
तो ये भी हमारा y वन वेरिएबल कहलाता है। तो ये इक्वेशन जो हमारी है वो कहलाएगी लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। इस तरह की कोई भी इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल वन हो तो उसे हम लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल कहते हैं। जी, अब हम सॉल्व करते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लीनियर इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन के रिलेटेड जो हमारे यहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं अब हम वही सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखें यहाँ पे वर्ड है थ्राइस। थ्राइस हमारा नंबर वन है, थ्राइस ऑफ अ नंबर। ठीक है, व्हाट इज थ्राइस? ये कह रहा है थ्राइस ऑफ ए नंबर। थ्राइस का मतलब ये है कि थ्री मल्टीप्लाइड हो किसी एक नंबर से। इसका मतलब है अगर आप कोई नंबर ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, वाई ले रहे हैं, जी ले रहे हैं, तो इसके जो को फर्स्ट वाला हमने सॉल्व करना है वो ये है थ्राइस ऑफ अ नंबर यानी 3x। अगर आप ये जो वेरिएबल है ए ले रहे हैं तो हम इसे यूँ भी कह सकते हैं, आर लिख लें बीच में 3a। ठीक है गाइज, तो थ्राइस ऑफ अ नंबर जो है हमारा वो यूँ है कि ये एक नंबर है x, ठीक है, या ये हमारा नंबर है a, तो इसके साथ हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 3 कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा थ्राइस ऑफ ए नंबर। यानी यूँ भी हो सकता है अगर आप इस तरीके से देखें a प्लस a 1 2 3 यानी थ्राइस हो गया ये। ठीक है, तो इनको हम जब ऐड करेंगे तो क्या कितना होगा हमारा a इक्वल्स टू 3a होता है। और अगर हम थ्राइस ऑफ नंबर को इस कंडीशन से लें कि 3 को a से मल्टीप्लाई करें तो भी ये 3a का आंसर सेम ही आता है। ठीक है गाइज, तो थ्राइस ऑफ नंबर का मतलब ये है कि 3x जो हमने ये फर्स्ट वाला पढ़ा हुआ है। और दूसरा देखते हैं 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर। अब देखें टाइम्स, ये जो टाइम्स है ना ये कभी भी किसी भी सम में आ जाए, कहीं भी आ जाए, ये शो करता है मल्टीप्लिकेशन को। हम ये नंबर 2 लिख लें। टाइम्स जो है 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, या 5 टाइम्स, 15 टाइम्स, तो ये टाइम्स जो है ना ये शो करता है द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हमेशा ही मल्टीप्लिकेशन की बात करेगा, मल्टीप्लाई की बात करेगा। अब देखें क्या लिखा हुआ है 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर। 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर मतलब 5 टाइम्स, ओ सॉरी ये हमने 5 लिखना था, 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर। 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अ नंबर जो है हमारा वो कोई भी हो सकता है, आप जो भी वेरिएबल लेना चाहें। अगर हम इसे a ले रहे हैं तो ये कितना होगा 5a होगा। ठीक है, जो हमारा 5 टाइम्स ऑफ नंबर है वो 5a है। मतलब जो टाइम्स है हमारा वो मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। इसमें जो हमारी लीनियर इक्वेशन हो या एक्सप्रेशन हो या कोई भी कहीं भी हो, जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम आते हैं वहाँ टाइम जो है ना वो किसको शो करता है, टाइम्स, टाइम नहीं टाइम्स जो है हमारा वो शो करता है मल्टीप्लिकेशन को। 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ऑफ ए नंबर, यानी 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसी थ्राइस नंबर से। फॉर एग्जांपल थ्राइस ऑफ नंबर कोई हम ले लेते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा थ्राइस ऑफ नंबर हम 3x ले लेते हैं और उससे हम क्या कर रहे हैं 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये उससे 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये हमारी एक्सप्रेशन थी जो बेसिकली इसमें वो मांग रहा है 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ऑफ नंबर से। और हमारे यहाँ 4 पे क्या पड़ा हुआ है, हमारे यहाँ 4 पे है द सम ऑफ अ नंबर एंड 5 इज़ 7। अब जो ये इज़ है ना इसका मतलब होता है साइन ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, ये इज़ जो है ना हमारा साइन ऑफ इक्वलिटी को शो करता है। गाइज आप यहाँ पे ध्यान दें क्योंकि ये इज़ ही हमारा जो है ना सबसे बड़ा काम देने वाला ये पॉइंट है। कहीं भी इक्वेशन में अगर इज़ आ जाए ना, इज़ जो है इसका मतलब ये होता है कि ये इक्वेशन है, एक्सप्रेशन नहीं है। इज़ जिसमें आ जाए तो वो हम इक्वेशन ही कहेंगे उसको। ठीक है, और ये इज़ हमारी साइन ऑफ इक्वलिटी को शो करता है। अब देखें द सम ऑफ अ नंबर, यानी ऑफ अ नंबर, यहाँ कोई नंबर नहीं दिया हुआ, ऑफ ए नंबर आप कोई भी ले सकते हैं। ए द सम ऑफ अ नंबर, आप ए ले रहे हैं और क्या कह रहा है सम, द सम ऑफ अ नंबर यानी ए प्लस, यानी सम है एडिशन है, तो आगे क्या कह रहा है एंड 5 इज 7। ठीक है गाइस, एंड 5 सम ऑफ अ नंबर एंड 5, यानी आप देखें द सम ऑफ अ नंबर यानी ये सम है ए एंड 5 का, ये कोई नंबर था जिसको सम कर रहे हैं हम 5 से। ये कह रहा है कि इज़ 7, वहाँ देखें इज़ 7 है, तो इज़ 7 का मतलब ये है कि इक्वल्स टू 7 है। द सम ऑफ ए नंबर इक्वल्स टू 7 इज़ 7। अब ये हमारी हो गई इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लीनियर में क्या है हमारा वेरिएबल विथ 1 डिग्री है, तो यहाँ पे बिल्कुल ए हमारा जो पड़ा हुआ है वेरिएबल विथ 1 डिग्री पड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा लीनियर इक्वेशन कहलाएगी हमारे यहाँ।
तो हमें हमें जो रिक्वायर्ड थी वो यही इक्वेशन थी जो इस सम में पड़ी हुई थी। ठीक है गाइज, अब देखें, अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को, जो हम सॉल्यूशन तो आगे करेंगे, लेकिन अगर इसे हम सॉल्व करते हैं अभी, तो ये a इक्वस टू क्या होता है 7 माइनस 5 होता है। ठीक है, 7 माइनस 5 होता है, ये कितना होगा a इक्वस टू 2, यानी जो हमारा था ना द सम ऑफ अ नंबर, यानी वो नंबर 2 ही था, एंड 2 एंड 5 इज इक्वस टू 7। तो इक्वल की निशानी इसलिए आती है ताकि ये हम दोनों इक्वेशन ये बराबर होती हैं। ठीक है गाइज़, अल्लाह हाफिज़, और हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह जो सेकंड लेक्चर में। थैंक यू।